रेडी फॉर वॉच? हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। क्या पढ़ेंगे आज? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? टेंस, है ना? क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल। क्या होता है? और काल का मतलब क्या होता है? समय, है ना? अब समय, समय बहुत प्रकार का होता है ना? ना, समय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में पहला होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल। कौन काल? और तीसरा होता है भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट ऑफ, लिख सकते हैं कि टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, है ना? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। लिख सकते हैं इसका आंसर कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ। है ना बच्चे? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। इसको हिंदी में पढ़ेंगे कि टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में इसको पढ़ेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस, है ना बच्चे? दूसरा पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस, है ना? और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। क्या हुआ है? बकलोलन तो नहीं रह दो ना जी। बंद नहीं हुआ है, चलेगा, ऐसे ही चलेगा। आपका सिस्टम जो है ना ऐसे ही होता है, ठीक है? चलो चुपचाप रहना, कुछ बंद नहीं हुआ। 3-3 घंटा का वीडियो बने लिया, खराब होता है ना बच्चे? क्या? द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, द सेकेंड ऑफ पास्ट टेंस और द थर्ड ऑफ फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान काल, है ना बच्चे? और इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको बोलते हैं भविष्यत काल, है ना? भविष्यत काल। अच्छा, भविष्यत काल मतलब समझ में? भविष्यत मतलब होता है भविष्य। क्या होता है? भविष्य। और भविष्य तय करना। क्या करना? भविष्य। और भविष्य तय करना हम लोग के हाथ में है। अगर हम लोग को कह दे कि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा मतलब हॉबी क्या, हम तुम लोग को बताए थे ना कि हॉबी क्या होता है। अरे बोलो ना जी, सारे लोग को पता है हॉबी क्या होता है। तो हॉबी पर नहीं डिपेंड करता, हमको ये देखना भविष्य में हम लोग को करना क्या है ना? पढ़ लिख कर हम लोग को करना क्या है ना? तो क्या करने का शौक है? जैसे अभी सपोज दैट प्रेजेंट टेंस को ले ले। किसको? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का होता है वर्तमान काल। अभी जो देखो बताया ना कि टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हिंदी में भी 3 प्रकार के और इंग्लिश में भी 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, है ना? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बताया ना? अब देखिए प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा है। जो अभी चल रहा है। द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस। जो चल गया मतलब कह सकते हैं कि बीत गया। क्या हो गया? बीत गया, तो वो हो गया पास्ट टेंस। और जो आएगा, जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, है ना? जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, वो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस। आज समझ में? इसी को बोलेंगे जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो बीत गया वो भूतकाल यानी पास्ट टेंस, और जो आएगा उसको भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। आज समझ में? तब फ्यूचर तय हम लोग करते हैं, पास्ट को हम लोग तय करते हैं। बोलो, पास्ट को में क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे? इसी कारण नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट वो बीत गया, और जो बीत गया उसको हम लोग जो बीत गया उस पर चर्चा करेंगे जी। क्यों चर्चा करेंगे? हो सके कि बीता हुआ समय हो सकता है खराब भी होगा। बोलो ना जी, तो उसको याद करने से कोई फायदा नहीं। हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? जो आएगा, भविष्य के बारे में सोचेंगे कि आज हम लोग क्या कर लेंगे। आज पढ़ लिख रहे हैं, हो सके कि आज पढ़ लिख करके हम लोग एक तरफ से कुछ कोई चीज में जॉब हो जाए, कोई एक आदमी बन जाए, बढ़िया आदमी बन जाए, है कि नहीं? बोलो, पढ़ लिख के कौन चाहता है जी कि पढ़ लिख करके हम ईटा पत्थर ढोएंगे? कोई चाहता है?
बोलो, किसी का पेरेंट्स लोग ये सब बात सोचते हैं? नहीं सोचते, डायरेक्ट सोचते हैं कि नहीं पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ बनना है, यही भरोसा है। देखो उन लोग को, तुम लोग पर मान के चलो ना कि तुम लोग पर उन लोग को क्या है, भरोसा है कि नहीं पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ करेगा, है कि नहीं, तब ना पढ़ा रहे हैं। अगर माँ बाप के हाथ में भविष्य तय करना होता, अरे बोलो ना जी, अगर माँ के हाथ में अगर भविष्य तय करना होता या कर्म लिखना होता, तो आज तक जिंदगी में बता रहे ना कि पूरा जीवन में हम लोगों को कभी दुख होता जी? कौन माँ बाप चाहता कि हमारे बेटा बेटी के दुख हो जाए? कोई चाहता है? नहीं ना चाहता है। तो एकदम भविष्य हम लोग को तय हो जाता, लिख देता कि नहीं तुमको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, चाहे तू प्रेजेंट में रहो, चाहे पास्ट में रहो, चाहे फ्यूचर में रहो, सब दिन तुम सुखे सुख में रहो, एकदम गद्दी पर। कहा बात समझ में? तो कोई ऐसा है, किसी का भी पेरेंट्स लोग को अगर भविष्य लिखने के लिए दे दे जाए या फिर कर्म लिखने के लिए दे दिया जाए, तो कोई अपना बुराई के बारे में सोचेगा? नहीं, सबकी इधर सोचेगा पॉजिटिव के बारे में, है कि नहीं? चलो देखो, अब प्रेजेंट टेंस जो होता है, कहता है कि प्रत्येक टेंस के चार चार फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म? चार चार फॉर्म। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा बताया था कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे, कैसे कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, क्या कहें, कैसे मतलब पहचानेंगे कि पास्ट टेंस है, और कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर टेंस। बात समझ में आया? अरे बोलो, तो एक झटके में पूरा खत्म, एक झटका में पूरा खत्म। अब कैसे पहचानेंगे? तब कहेंगे कि देखिए जेरा में हाय हो हूं, हाय हो हूं लगल रहा तो प्रेजेंट टेंस हवा, बची हवा मतलब वर्तमान काल। कौन काल? आज कह भाई कौन काल? वर्तमान काल। अब देखो जैसे में हो गया है हो हूं, है ना, ये कौन काल? वर्तमान काल। अब कहा कि अच्छा पास्ट टेंस कैसे हो, तो पास्ट टेंस जेरा में था थे थी चुका चुकी चुके या ई ए, है ना बच्चे? चुका चुकी चुके या ई ए सब लगा रहेगा, तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? मतलब कहेंगे भूतकाल। कौन काल? भूतकाल मतलब बीत गेलो। अरे आदमी मरता तभी ना भूत बनता जी, अरे बोलो ना, तब भूत बन गया तब बीत ना गया, तब बीत गया इसीलिए और भूतकाल कह दिए। समझ में? अभी वो कहेंगे नहीं भूत बनेगा, कौन गारंटी बनेगा? अरे बोलो ना जी, कोई गारंटी है बनेगा? नहीं, तो उसका तय नहीं करो, पहले देखो कि बना है कि नहीं। तो जो बन गया भूतकाल, तेरा में लिखेंगे था थे थी, है ना, था थे थी, तभी कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। अब एरा में कहेंगे गा गे गी, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है ना जी, गा गे गी कुछ, है ना, नहीं तो गा गे गी रहेगा तो फ्यूचर टेंस, और था थे थी रहेगा तो पास्ट टेंस, और हाय हो हूं लगा रहेगा तो। अब देखो इरा में बहुत सारा प्रश्न है, जैसे कहेगा मैं आम खाता हूं, मैं आम हूं लग गया, खाता हूं मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, खाते हैं, खा रहे हैं, है ना बच्चे? खाते हैं, खा रहे हैं, खा चुका हूं, है ना, ये भी कह सकते हैं मैं आम खा चुका हूं, या कह मैं बहुत देर से आम खा रहा था, सॉरी खा रहा हूं, बहुत देर से आम खा रहा हूं, या कहेंगे मैं 2 घंटे से आम खा रहा हूं। ए बच्चे, मैं 2 घंटे से आम खा रहा हूं। जेरा में बताया ना कि जिसमें हाय हो हूं लास्ट में नजर आ गया, जिस सेंटेंस में हाय हो हूं नजर आ जाएगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस है। चाहे बताओ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट बताया ना अभी कि प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, जिसमें या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, या कंटिन्यूअस टेंस होगा, या परफेक्ट टेंस होगा, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समझ में आया? इसमें से कोई भी रहे लेकिन एक ना एक होगा। किसमें? तो ओनली फॉर प्रेजेंट में। लेकिन रहेगा क्या? प्रेजेंट ही रहेगा। क्या रहेगा? प्रेजेंट। जेरा में हाय हो रहेगा मतलब प्रेजेंट है, तो बोलो ना जी। अब जब हम था थे थी लगा रहेगा मतलब पास्ट है, यानी बीत गया, उसके बारे में चर्चा कर। जैसे कहे मैं आम खाता था, तो कोई आम खाता है जी, तो हाँ मैं आम खाता था लेकिन खाता नहीं हूं। अरे बोलो ना जी, तो हूं तो लगेगा, तो प्रेजेंट तो ऑलरेडी हो गया। खाता था, पहले खाता था लेकिन अब खाता, अब नहीं खाते हैं। अरे बोलो ना जी, तो ता है ती है ते है ते लग गया कि नहीं? हमको ते है तू है कुछ नहीं लिखना, देखना कि हाय हो हूं लगा कि नहीं, तो हाय हो हूं लग गया मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। अरे बोलो, अब फ्यूचर में आ जाओ, हम आम खाएंगे, पका नहीं है दिमाग लगे ले कि खाएंगे। अरे बोलो ना जी, आया नहीं है घर, दिमाग लगे ले खाएंगे, वहां से फोन कर रहा आम खाएगा, हाँ खाएंगे ना था। अरे बोलो ना जी, तो खाएंगे वाला पहले ही दिमाग लगे, खरीदेवो नहीं किया, खा ला दिमाग लगे ले है,
है ना। तो इसीलिए फिर क्या करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्लियर, बोलो जरा में हाय हो हूं लगा रहेगा कौन सा टेंस, जिसमें था थे थी लगा रहेगा, और जिसमें गा गेगी लगा रहेगा। टेंस कितने प्रकार के, कौन कौन, द फर्स्ट ऑफ, द फर्स्ट ऑफ, द सेकेंड ऑफ, द सेकेंड ऑफ, द थर्ड ऑफ। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, बोलो। तो जिसमें है हो हूं लगा रहेगा, जिसमें है हो हूं लगा रहेगा, जिसमें था थे थी लगा रहेगा, और जिसमें गा गे गी लगा रहेगा, फ्यूचर टेंस। अब इसी के आगे हम लोग को पढ़ना है कि प्रत्येक टेंस के चार चार फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म, चार। मतलब टेंस तीन प्रकार का होता है, उसी टेंस को बारी बारी से करके और चार चार बार उपयोग किया है। क्या बार, चार चार बार। जिसमें द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द सेकेंड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द थर्ड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और द फोर्थ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, अरे बात समझ में आया। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे नोट्स पर। किस पर, नोट्स पर, क्योंकि नोट्स बहुत ही जरूरी है। नोट्स बहुत ही जरूरी है, बिना नोट्स के टेंस या फिर कोई भी ग्रामर क्लियर होने वाला नहीं है। जैसे हम बताए थे नाउन एंड नंबर, क्या बताए थे, नाउन एंड नंबर, एक क्लियर। दूसरा बताए थे पर्सन, क्या बताए थे, पर्सन। और एक चीज और बताए थे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, है ना, मेक द सिंगुलर इन प्लूरल, है ना, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। इसमें भी बहुत सारा चीज बताए थे, लेकिन उसमें एक चीज और बताए थे कि ही का प्रयोग, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज के साथ किसका प्रयोग करेंगे, या फिर ही कौन सा नंबर है, सी कौन सा नंबर है, इट कौन सा नंबर है, दे कौन सा नंबर है, या फिर बताए थे आई कौन सा नंबर है ना, कौन सा पर्सन है ना बच्चे, तो बोलो ना जी, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर, है ना। वी कौन पर्सन, वी जी, वी फर्स्ट पर्सन, लेकिन कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर। आज समझे, आई वी फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, आई और वी जो रहेगा हमारा, आई और बी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, है ना बच्चे। और यू, योर, ये सेकेंड पर्सन, और ये हो गया ही, सी, इट, नेम, है ना, और दे मतलब होता है वे लोग वे सब, है ना, ये सब कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसी में देखेंगे कहां पे किसका उपयोग करेंगे। तो इसमें हम बताए थे कि यदि फर्स्ट पर्सन की बात किया जाए, किसकी, फर्स्ट पर्सन की बात किया जाए, तो फर्स्ट पर्सन में दो नंबर, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, है ना बच्चे। सिंगुलर नंबर में अगर आई रहेगा तो प्लूरल नंबर में ऑटोमेटिक बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बी। अब चलो सेकेंड पर्सन, कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के अगर सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में, सिंगुलर नंबर में अगर यू रहेगा, क्या रहेगा, यू, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यू। अगर इसमें योर रहेगा तो इसमें भी क्या रहेगा, योर रहेगा। लेकिन द थर्ड पर्सन में अगर हम लोग देखेंगे, किसमें, थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर नंबर की बात किया जाए और प्लूरल नंबर की बात किया जाए, तो सिंगुलर नंबर में अगर ही, सी, इट, नेम अगर रहेगा, तो इसमें ओनली फॉर क्या रहेगा, दे। क्लियर हो गया, अरे बोलो, बात समझ में आया। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, तो प्लूरल नंबर में क्या होगा, बी, प्लूरल नंबर में बी। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, तो प्लूरल नंबर में योर रहेगा, तो योर रहेगा। तो अगर पूछ दिया जाए कि बच्चा ये बताओ कि ही जो है कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर, है ना, सिंगुलर। कहेगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या है, तो कहेंगे ही,
सी इट नेम, ही है ना, ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। लेकिन इसी का अगर प्लूरल बनाने के लिए बोलेगा तो बोलेंगे क्या, दे, THEY, दे मतलब होता है ओबे लोग, ओबे सब, है ना, या खाली ओबे भी हो सकता है। क्लियर, अरे बोलो ना जी, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद है, आई बता ना, दी फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम है, इम्परफेक्ट। कंफ्यूजन नहीं होना, अगर कहीं पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पूछ दिया या पहचानने का नियम पूछ दिया या फिर इसका एग्जांपल पूछ दिया तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इम्परफेक्ट और परफेक्ट जस्ट अपोजिट होता है ना, परफेक्ट में चुका चुकी रहेगा, इम्परफेक्ट में रहा रही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम है, इम्परफेक्ट टेंस। शायद तुम लोग नहीं जानता होगा, जानता है मतलब बताए होंगे कभी, है ना, तो पहले नहीं पता होगा कि इम्परफेक्ट टेंस का मतलब होता क्या। शायद कभी अगर पूछ दिया जाए कि इम्परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता तो बोल देंगे कि इम्परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता, वो देखिए मत। इम्परफेक्ट टेंस जो है दूसरा नाम है किसका, कंटिन्यूअस टेंस का, और कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण काल। अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो इसको बोलेंगे सामान्य, सॉरी, वर्तमान अपूर्ण काल, या कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। बात समझ में आया, अरे बोलो। परफेक्ट टेंस के कितने फॉर्म, चार चार फॉर्म। कितने फॉर्म, चार चार। पहला क्या, द फर्स्ट ऑफ, द फर्स्ट ऑफ, द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द सेकेंड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और द थर्ड ऑफ परफेक्ट टेंस और द फोर्थ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसका हिंदी अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। अब द सेकेंड ऑफ में देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल। बोल भी नहीं करता जी, आवाज निकालो ना जी। और द थर्ड ऑफ परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। कौन काल, पूर्ण वर्तमान काल, है ना। और द फोर्थ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण। क्या होता है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान, है ना। अब इसमें बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बारी बारी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका पहचानने का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम होता है द फर्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम होता है कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी, बोलो, जिस, बोलो, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहू लगा रहे तो इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, है ना। मतलब समझने वाली बात है कि जिस वाक्य में, जिस वाक्य में रहेगा लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहू, अगर लगा हुआ रह जाएगा तो समझ जाएंगे, डायरेक्ट फोकस किस पर डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कि ता है, ती है ना भाई, तो कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट प्रेजेंट के पास, है ना। किसके पास, प्रेजेंट के, और प्रेजेंट में भी किसके पास पहुंचेगा, तो इंडेफिनिट के पास। किसके पास, इंडेफिनिट। अब इसी प्रकार अगर एक एग्जांपल हम लोग ले लें, क्या ले लें, एग्जांपल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल हम क्या बताएं, अभी क्या बताएं
कि जिसमें ता है ती है लगा रहेगा, है ना। सपोज देखो, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कितना बच्चा सोच रहा होगा ना कि है वो हूं तो कह ही रहे हैं, तो यह एक कलम है। क्या है? यह एक कलम है। तो देख रहा है तो लगल है, ये तो हो गया, लेकिन वो नहीं देखना है। क्या देखना है? इसमें ता है ती है लगा हुआ रहना चाहिए, है ना। जैसे मैं राम आम खाता है, राम आम खाता, राम आम खाता, एगो सेंटेंस होता है राम को आम खाता है। हम ये शायद तुम लोग को बताए होंगे, राम को आम खाता, आम खाता नहीं समझ तो, राम को आम खाता। देखो राम आम खाता, एग्जाम्पल देखो, राम सॉरी राम आम खाता है, और दूसरा है राम को आम खाता है, राम को आम खाता है। अब कहेगा सर कितना बड़ा आम है जो राम को खा जाएगा, राम भगवान है कि नहीं? नहीं, अरे कितना आता है कि भगवान राम भगवान है, राम भगवान को आम खा जाएगा। तो आम खाता जो होता है ना बच्चे, तुम लोग अकाउंट खोलाए हो तो उसमें लिखा रहता आम खाता का अधिकार, आम खाता का अधिकार। आम मतलब होता है मेरा पर्सनल, क्या? पर्सनल अकाउंट, है ना। अरे बोलो ना जी, कौन सा अकाउंट? पर्सनल। नेगेटिव नहीं, ये नहीं सोचना कि आम कितना बड़ा है कि राम को खा जाएगा। तो कौन खाता है? तो आम खाता है। किसको खाता है? राम को खाता है। लो गड़बड़ा जाएगा। क्या खाता है? लो आम मिल रहा है, कौन खाता है? नहीं, आम खाता है। कौन खाता है? आम खाता। किसको खाता है? राम को खाता है ना। तो अपोजिट हो जाएगा, कितना बड़ा आम है जी, राम ने खा गया, है ना। लेकिन यहां देखो जस्ट अपोजिट में देखो कि राम आम खाता है। अब ये बच्चे किसी भी टेंस रहे, कोई भी वाक्य रहे, अगर उसका सब्जेक्ट का पहचान नहीं करने आए या ऑब्जेक्ट का पहचान नहीं करने आए तो उसमें, अब क्लियर है, वर्ब तो क्लियर है, वर्ब का कोई पहचान नहीं। जेरा में ना लगा रहेगा, क्लियर है कि क्या है? वर्ब है। जेरा में ना लगल है, क्या है? वर्ब है। आज में से पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, जागना, है ना, जाना, आना, है ना। बोलो ना जी, ये सब क्या है? दौड़ना, टहलना, ये सब क्या है? वर्ब है। वो भी कौन सा वर्ब? तो कहेंगे मेन वर्ब। कौन वर्ब? मेन वर्ब। और मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। कौन क्रिया? मुख्य क्रिया। और मेन वर्ब के 5 गो होता है। कितने? 5। MV1, MV2, MV3, MV4 और MV5। जेरा में 2 गो फिक्स है, 2 गो MV4 और MV5 फिक्स है। एस लगाइए, चाहे एस लगाइए और MV5 बनाइए, है कि नहीं। अब ING जोड़िए और समझ जाइए, है ना। MV4 में क्या जोड़ना है? ING, ओनली फॉर ING। और ING भी कब लगाएंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। सोचने वाली बात है, ING कब लगाएंगे, है कि नहीं। तो देखो राम आम खाता है, कहेंगे सर एरा में राम आम खाता है, हम कैसे पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है ना। तो बोलो ना जी, तो इसका तो जब सब्जेक्ट के पहचान किया जाता है ना, अरे बोलो, तो सब्जेक्ट के पहचान करने के लिए कौन का उपयोग किया जाता है? किसका? कौन आम खाता है? कौन आम खाता है? राम। तो यहाँ राम हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसमें क्या हो गया? राम। कहता है राम क्या खाता है? ए बच्चे, राम क्या खाता है? आम खाता। तो आम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? तब बताओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलिए गया तो एगो बचिए ना रहा खाली जी। क्या बच रहा है? वर्ब। वो भी खाना हो गया। खाना के जानवे करते हैं EAT, ईट मतलब। क्लियर? बोलो, क्लियर हो गया ना। आप देखो इसी में नोट्स है, जैसे स्ट्रक्चर देख लेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखेंगे तो होता है सब्जेक्ट प्लस, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस MV5 या MV1 या MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर बॉडी होता है। किसका? प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अरे बहुत सारे बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऐसे बोलते हैं, है ना। लेकिन MV1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मुख्य क्रिया। कौन क्रिया है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में हम लोग क्या लगाएंगे? मेन वर्ब के पांचवा रूप या मेन वर्ब के पहला रूप ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन खाली वर्ब भी लगाएंगे तो कोई गलत बात नहीं है, वो भी सही है कि नहीं।
अब देखो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कहेगा सर मेन वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग कहाँ करेंगे, कहा कि बहुत सारा ही सी इट नेम भी है, आई भी है, यू भी है, बी भी है, दे भी है ना जी। कहेंगे किसके किसके साथ करेंगे, तो इसके लिए नोट है, क्या है नोट। नोट पहला क्या कहता है कि अगर मेन वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग करना है, किसको करना है, मेन वर्ब के ए बच्चे MB5 का प्रयोग MB5 का प्रयोग, अगर MB5 का प्रयोग करना है तो देखिए किसके साथ करना है, तो कह रहा है कि ही सी इट और नेम के साथ MB5 का प्रयोग किया जाता है, MB5 का प्रयोग किया जाता है। अब देखो MB5 का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो ही सी इट और नेम के साथ, है ना। अब कहेगा कि नाम, तो दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में जितना भी नाम है सबके साथ किसका उपयोग करेंगे, मेन वर्ब के पांचवा रूप का। और मेन वर्ब का पांचवा रूप का आता है MB5 का आता है कि ES लगा दीजिए और MB5 प्राप्त कर लीजिए, है कि नहीं। क्या लगाइए, ES लगाइए और हमको प्राप्त कीजिए, है कि नहीं। अब देखो इसमें सब इसमें आता है कि उदाहरण। अच्छा उदाहरण क्या होगा, तो ही से, सी से, इट से, नेम से कोई भी एक उदाहरण हो सकता है। नाम दुनिया में बहुत सारा है कि नहीं, तो बोलो ना जी। तो नाम के अनुसार अगर चलेंगे तो एक आध गो नाम वैसा उदाहरण ऐसा बताओ। जैसे मैं कहते हैं ए बच्चे, जैसे मैं एक आध गो ऐसा बताओ एग्जाम्पल, ही सी इट नेम, इस पूरा से एक आध को बताओ, दुनिया में इतना में नाम है ना। हाँ वह स्कूल जाता है। एग्जाम्पल देखने हो, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। कहाँ भेज रहे हैं इसको, कायला। हाँ अब देखो कहता कौन विद्यालय जाता है, तो वह कौन है, तो वह सब्जेक्ट है। कौन मतलब क्या है, सब्जेक्ट है। वह क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ ता है कि ती है, ता है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तेरा में ही लगेगा कि सी लगेगा, क्या लगेगा, ही। तो लिखेंगे ही। पता चल गया कौन जाता है, तो वह जाता, कहाँ जाता है, स्कूल, है ना। कौन जाता है, वह, है ना। क्या कौन जाता है, वह। तो वह हो गया, तो ये हो गया ही, क्या हो गया, ही, है ना बच्चे। अब देखो कौन जाता है, वह, तो क्लियर, कहाँ जाता है, विद्यालय। तो देखो विद्यालय अब यहाँ कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस, चाहे तो मेन वर्ब के पहला रूप का प्रयोग कीजिए या मेन वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग। तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, देखिए तो सब्जेक्ट के बाद किसका, मेन वर्ब के। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना मेन वर्ब के पांचवा रूप, तो लिखेंगे गो। गो माने क्या होता है, जाना, और लगाएंगे क्या, ES। क्या लगाएंगे, ES। तो ही गोज, क्या हो गया, गोज। और कोई भी अगर वर्ड वैसा रहे उसके पीछे साइलेंट रहता है टू, क्या रहता है, टू। तो ही गोज टू, क्या हो गया, टू। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अगर बात कर दिया जाए कि वह बाजार जाता है, तो जाता है मतलब ए बच्चे अगर जा रहा है तो उसके पहले साइलेंट रहता है, वर्ड बेसे बेसे नहीं लगेगा। जैसे बोलिए वह स्कूल जाता है, ही गो स्कूल, बेस लग रहा है। ऐसा ऐसा वर्ड में टू एक साइलेंट रहता है, क्या रहता है, साइलेंट। तो बोलने के लिए कहेगा ही गोज टू स्कूल, क्या कहेंगे, स्कूल। ही गोज टू स्कूल, है ना। मतलब ही सी इट नेम के साथ मेन वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है। अब उसी प्रकार आ गया मेन वर्ब के पहला रूप का प्रयोग, किसका प्रयोग, MB। अब बचा क्या, तो बच गया आई बी यू दे। क्या बच गया, आई बी यू दे, है ना। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो MB1। और MB1 जो कहता है मेन वर्ब का पहला रूप कहता है कि जो उसका मीनिंग होता है, जैसे गो, गो माने क्या हो गया, जाना। तो गो जो उसका मीनिंग हुआ वही मेन वर्ब का पहला रूप भी हो जाएगा। जो उसका मीनिंग होगा वही मेन वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। जैसे इसका हमें लगाएंगे कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। कहां जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। अब मैं विद्यालय जाता हूं तो कौन विद्यालय जाता है, मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। क्या हो गया, आई। कहां जाते हैं, तो विद्यालय तो क्लियर ही है ना। लेकिन पहले जाना के मैंने कहा कि उसमें बोल रहा है कि मेन वर्ब का पहला रूप है कि पांचवा रूप, पहला रूप।
तो आई और इसके साथ क्या लगाएंगे, गो। गो मतलब जाना। एमबीओ1 में भी बताया कि जो मीनिंग उसका होगा क्रिया का, वही मेंबर के पहला रूप में भी रह जाता है। तो आई गो, आई गो कहां जाना है, स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। क्लियर, बात समझ में आया, हो जाएगा ना। इसमें से आप लोग को कम से कम 20 गो बना के लाना है। क्या गो, होमवर्क HW बच्चे क्या को बनाना है, 20 गो। उसके बाद हम समझाएंगे कौन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आया, कौन सा समझाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, हाँ अफर्मेटिव, ओनली फॉर अफर्मेटिव बनाना। अब तुम लोग करेंगे सोटैया स्टार्ट, सबके नौटंकी हम तुम लोग के देख रहे थे, हमको इतना गुस्सा आ रहा है ना